बीच दिल्ली एनसीआर के 3 एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई। आईजीआई एयरपोर्ट, पालम एयरपोर्ट और हिंडन एयरबेस पर हाई अलर्ट है। किसी भी एयरपोर्ट पर तहव्वुर को लेकर आ सकती है एनआईए, इसीलिए तीनों एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट है। अमेरिका से विशेष विमान से लेकर एनआईए की टीम भारत आ रही है तहव्वुर राणा को। तो 3 एयरपोर्ट जो इस वक्त हाई अलर्ट पर है। प्रियंका, बिल्कुल, ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन ने तैयारी भी पूरी कर ली है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, और 3 एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनआईए की टीम ला रही है तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत, जहां पर दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा। और हमारे 2 सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, मीनाक्षी और काजल। मीनाक्षी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की तैयारी वहां पर दिख पा रही है? देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ मैं पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। हालांकि आज कोर्ट बंद है क्योंकि महावीर जयंती है, लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं, जो दावा किया जा रहा है वो यही है कि सबसे पहले तहव्वुर राणा को एयरपोर्ट से लाने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए की विशेष अदालत में पेश करके रिमांड मांगी जाएगी, उससे पूछताछ हो सके, और उसके बाद सूत्र ये भी कहते हैं कि उसे तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। यानी सारी प्रक्रिया यहीं से शुरू होनी है। लेकिन महावीर जयंती के चलते हुए ये माना जा रहा है कि हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये पेशी हो, और ये भी हो सकता है कि जो जज हैं जिनकी ये अदालत में पेश करना है, उनके घर पर शारीरिक तौर पर भी पेश किया जा सकता है और कोर्ट भी लाया जा सकता है। हालांकि अभी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि कोर्ट में लाकर के पेशी होनी है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होनी है। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि फरवरी 2024 में ही जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तलब कर लिए गए थे कोर्ट की तरफ से ही, एनआईए कोर्ट की तरफ से, जिसमें 2008 की जो फाइल थी वो तलब की गई थी, वो मंगाई गई थी और अब उसे खोला गया था। यानी माना यह जा रहा है कि एनआईए की विशेष अदालत में यहीं पर तहव्वुर राणा को पेश किया जाएगा और उसके बाद जो एनआईए रिमांड मांगेगी, जिसके साथ साथ उससे पूछताछ हो सके कि किस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। देखिए, हर कोई जानता है, जो सबूत मिले थे वो पुख्ता करते हैं कि नवंबर 2008 में खुद तहव्वुर राणा भारत की यात्रा पर था। उसके द्वारा किस तरीके से जो इमिग्रेशन ऑफिस थे उसका दुरुपयोग किया गया था, उसकी तरफ से अपने जो ऑफिसेज है वो मुंबई में खोले गए। मुंबई में खोलने के बाद डेविड हेडली को वहां पर स्थापित किया गया ताकि डेविड हेडली रेकी कर सके और मुंबई के जो 26/11 हमले थे उसे रच सके। ये पूरी जो रूपरेखा तैयार की गई थी उसमें तहव्वुर राणा का बड़ा हाथ रहा है और 2018 से ही सरकार के द्वारा प्रत्यर्पण की कोशिश की जा रही थी, लगातार चिट्ठी लिखी जा रही थी, बातचीत की जा रही थी। और अभी आपको याद होगा कि 13 फरवरी को ये ना समझे, बहुत सी चर्चाओं में ये बार बार आ रहा है कि तहव्वुर राणा ने लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया, तहव्वुर राणा ने किस तरह से साधन दिए। सिर्फ साधन नहीं है, तहव्वुर राणा ने वो गुनाह किया है जिसके चलते भारत के कई लोगों ने, आम लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो वो हमारे लिए उतना ही बड़ा गुनहगार है जितना के बाकी हैं, क्योंकि तहव्वुर राणा ने देश के बाहर रहकर किस तरह से इस पूरी आतंकी साजिश को प्लान किया है और यहाँ मुंबई आकर रेकी की, के ताज होटल की रेकी की, अलग अलग शहरों में जाकर रेकी की। इसे लेकर बहुत सारी जानकारियां अब सामने आएंगी। जरा एक बार काजल के पास चले जाते हैं। काजल, जरा बताइए, एनआईए ने तो पूरी एक फहरिस्त तैयार कर रखी है, लेकिन उन सवालों के जवाब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान बार बार इन आरोपों को नकारता रहा है। अब तहव्वुर राणा यहां आकर सच उगलेगा। जी बिल्कुल सुचारिता, आपको बता दें कि एनआईए की टीम पूरे तरीके से तैयार है, मुस्तैद है और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सभी एयरपोर्ट पर बढ़ा दी गई है। चाहे वो दिल्ली एयरपोर्ट की हम बात करें, वहां भी श्वेत कमांडो जो है वो तैनात कर दिए गए हैं और हिंडन की बात करें तो यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और ऐसे में आपको बता दें, तहव्वुर राणा जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचेगा उसे उसके किए गए अपराधों के तहत, यानी कि 26/11 के हमलों के तहत उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद श्वेत कमांडो की निगरानी में एनआईए की स्पेशल टीम उसे लेकर आएगी। उसके गाड़ी को जो है कई जो है गाड़ियां हैं वो एस्कॉर्ट करेंगी, उसकी गाड़ी जो है वो बुलेट प्रूफ होगी। और ऐसे में अब तहव्वुर राणा की उल्टी गिनती कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब एनआईए की टीम सबसे पहले कोर्ट में दलील देगी, कोर्ट में उसकी रिमांड मांगेगी और कोर्ट जैसे ही उसे रिमांड देता है तो एनआईए की टीम रिमांड लेगी और पूछताछ करेगी। और ऐसे में सुचारिता, हम कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि कई ऐसे खुलासे हैं जो अभी भी दबे हुए हैं, लेकिन अब आज जब तहव्वुर राणा जो है वो भारत की जमीन पर पहुंचेगा और जब एनआईए की रिमांड होगी और जब पूछताछ होगी तो कहीं ना कहीं सारे सच जो है 26/11 के जिस तरीके से हमले की साजिश की तहव्वुर राणा ने
अपने साथियों के साथ मिलकर जिस तरीके से समुद्र के रास्ते से 10 लश्कर तैयबा या फिर यूं कहे कि पाकिस्तानी घुसे और 166 लोगों की मौत हुई, तो कहीं ना कहीं अब भारत उन 166 लोगों का बदला जो है वो लेगा और तहव्वुर राणा से कई ऐसे सवाल हैं जो किए जाएंगे और कई ऐसे खुलासे हैं, कई ऐसे राज हैं जो अब खुलेंगे। तो अब भारत को सिर्फ इंतजार है तहव्वुर राणा कि कब उसकी जो स्पेशल फ्लाइट है वो यहाँ पर लैंड होगी और कब एनआईए की टीम उसे अपनी गिरफ्त में लेगी और पूछताछ कब से शुरू करेगी। तो कुछ ही घंटों का समय अब बचा हुआ है। प्रक्रिया बता रही हैं हमारे दर्शक भी उसे समझे कि तहव्वुर राणा को जब भारत लाया जाएगा उसके बाद उसे एनआईए उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, एनआईए कस्टडी लेगी और उसके बाद उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। यहां यह भी बताएं कि मुंबई में भी आर्थर रोड जो जेल है उसको भी तैयार कर लिया गया है क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस भी उससे पूछताछ करेगी, यह भी खबर है। और तहव्वुर राणा भारत कब लाया जाता है एक बार जरा बता दें कि देर शाम 7:10 पर एक स्पेशल उड़ान, एक स्पेशल विमान से तहव्वुर राणा को एक मल्टी एजेंसी टीम एनआईए की टीम जिसे लीड कर रही है वो लॉस एंजलिस से लेकर, अमेरिका के लॉस एंजलिस से लेकर दिल्ली आ रही है। तो ये खबर आपको लगातार दे रहे हैं। एम्बेसडर वोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। एम्बेसडर वोरा, जैसा हमने शुरुआत में कहा, तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन, जरा हमारे दर्शक जो अभी जुड़े हैं उन्हें बताइए कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। 17 साल हमने इंतजार किया है इस क्रिमिनल का, इस गुनहगार का। बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। बाय द वे, तहव्वुर का मतलब होता है कोई जो बोल्ड आदमी होता है, रेकलेस होता है, बेवकूफ होता है, चीजें करता है सोचे समझे बिना। इट्स एन अरबिक वर्ड तहव्वुर। आप पढ़ेंगी तो आपको पता लगेगा। बहुत साल हो गए, आपने बिल्कुल सही फरमाया, हमने बहुत इंतजार किया, लेकिन लीगल प्रोसेस इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत समय लेते हैं मैम। क्योंकि पहली बात तो इसको अमेरिका की कोर्ट ने अक्विट कर दिया था, बोला कि इसका 26/11 में कोई हाथ नहीं है। फिर बाद में एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन की और फिर इसको हम लोगों ने उनको इन्फॉर्मेशन दी। फिर वो बोले हाँ अब हम मानते हैं, हम इसको भेजेंगे। एक इसके वकीलों ने एक और षड्यंत्र रचने की कोशिश की, उसको कहते हैं डबल जेपर्डी, यानी इसको अमेरिका में सजा हो चुकी है तो उसी गुनाह के लिए इसको अब भारत में सजा नहीं होगी। दो जगह, एक गुनाह के लिए 2 सजा नहीं होती। लेकिन इस बार अमेरिकन कोर्ट ने कहा नहीं, हमने सजा दी थी डेनिश क्राइम के लिए जो डेनमार्क में ये करने की कोशिश कर रहे, हमने 26/11 मुंबई के लिए नहीं दी, वो भारत इसको देगा। तो वो भी ये लोग हार गए। फिर बोले ये मुसलमान है, मार पिटेगी इसको, ये होगा वो होगा, ऑल टोटल नॉनसेंस। इसको वहां पर हलाल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रबिश। और फिर इसको अमेरिकन कोर्ट ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया था। वहां की जो महिला है, जो चीफ जस्टिस है, शी इज वेरी टफ ऑन टेररिज्म, ट्रम्प की अपॉइंटी है, नॉट एट ऑल, भेजो इसको। अब वो वापस आया। सो जितने उनके पास लीगल तरीके थे सब हारने के बाद यहां आया है। अभी कॉन्सुलर एक्सेस की बात हो रही थी। कॉन्सुलर एक्सेस का एक वियना कन्वेंशन है, ये तो कनेडियन पाकिस्तानी सिटीजन है। अब किसको कॉन्सुलर एक्सेस ये किससे मांगेगा वो हम आगे जाके देखेंगे। पाकिस्तानियों को तो नहीं बुलाएगा, शायद कनेडियंस को कहेगा। अमेरिका को कोई नहीं मिलेगा क्योंकि यूएस सिटीजन है ही नहीं। तो ये मिलेगा अगर कनेडियंस को ये मांगेगा कि मुझे अपनी हाई कमीशन से कांटेक्ट करना है, वो आपकी मर्जी है, कांटेक्ट करना है तो हम उनसे बात करेंगे अगर वो आना चाहते हैं आपसे मिले। और वो सब सुपरवाइज होता है, कोई सीक्रेट बातें वहां पर नहीं होती। सो मेरा मानना है मैम कि अब सारे रास्ते इसके लिए बंद हो चुके हैं, बस एक झूला है इसके लिए, और जितनी जल्दी वो झूल जाए मैं उतना ही खुश होऊंगा। बिल्कुल।